जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। तो आप सभी भक्तजनों का हमारे YouTube चैनल कृष्णा दासी पर स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी भक्तजन स्वस्थ और मंगलमय होंगे और लड्डू गोपाल जी की सेवा का भरपूर आनंद ले रहे होंगे और उनका आशीर्वाद भी आप पर अपरंपार बरस रहा होगा। तो ये मिलिए मेरे माधव से, हमारे लाला से, हमारे माधव से। तो देखिए आज ये कितने सुंदर लग रहे हैं। तो आज इन्होंने किया है, हमने इनको किया है चंदन का लेप, शीतलता इनको प्रदान हो इसलिए। तो आप भी अपने लालाओं को चंदन का लेप ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अक्सर काफ़ी लोग ये कहते हैं कि क्या जो लड्डू गोपाल जी हैं उनको हम मंदिर में ही बिठाएं, क्या उनको मंदिर में बिठाना ज़रूरी है, क्या उन्हें मंदिर में ही सुलाना ज़रूरी है, क्या उनको मंदिर में बिठाना विराजमान करना ज़रूरी है, उनको भोग लगाना मंदिर में ही ज़रूरी है, क्या गोपाल जी को मंदिर से बाहर हम निकाल सकते हैं? नहीं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, घर में जो विराजमान हमारे गोपाल जी हैं, जब भी गोपाल जी को घर में लाएं, मैंने पहले भी कहा है, अब भी कह रही हूँ और कह भी चुकी हूँ कि आप पहले उनके साथ एक रिश्ता बनाइए। वैसे भी ये प्यारे हैं ही इतने प्यारे, जो हमारे ठाकुर जी हैं वो बहुत ही प्यारे हैं। तो अधिकतर जो लोग होते हैं रिश्ता उनके साथ तो उन्होंने बनाया ही हुआ है। जो हमारे मतलब कि भक्त हैं काफ़ी, उन्होंने ज़्यादातर जो लड्डू गोपाल जी लेकर आते हैं तो उनका उनके साथ एक रिश्ता बनाकर ही अपने घर में लेकर आते हैं। तो ये ठाकुर हैं ही हमारे इतने प्यारे कि इनको लाड लड़ाना ही एक मतलब कि हमारा जो भाव है, हम इनको लाड नहीं लड़ाएंगे तो हम फिर किसको लाड लड़ाएंगे। तो कहने का भाव ये है कि जो हमारे घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान है, इनको मंदिर में बिठाना ज़रूरी है। तो घर घर को मतलब कि आप पहले तो देखिए मंदिर बनाइए। ये नहीं है कि घर के एक कोने में आप मंदिर बनाए, नहीं, ऐसा बिल्कुल ना करें। आप पहले अपने पूरे घर को ही मंदिर बनाएं, ना कि घर में मंदिर बनाएं। अगर मंदिर चाहिए मतलब कि आपने देखा होगा आपके घर इतने बड़े हैं फिर भी आपने एक कोना दे रखा है कान्हा जी को, अपने गोपाल जी को एक कोने में उनका मंदिर बना रखा है। मंदिर चाहिए इतना बड़ा घर आपको, मतलब कि ठाकुर जी, मतलब ठाकुर जी ने आपको इतना दिया है या जितना भी दिया है, तो आपको आपका जितना भी बड़ा घर है, जितना भी आपको ठाकुर जी ने दिया है, उनकी कृपा से ये घर आपको मिला है। इतना बड़ा घर एक इतना छोटा कोना आप अपने गोपाल जी को देते हैं, आप लोग उसी में आप ठाकुर जी को विराजमान कर देते हैं, उसी में भोग लगा देते हैं, उसी में सुला देते हैं। अगर आपको एक चेयर दे दी जाए तो क्या आप उस पे बैठ के खा भी सकते हैं, लेट भी सकते हैं, सो भी सकते हैं? तो आप ऐसा नहीं कर सकते ना। तो आप अपने गोपाल जी के प्रति भी वही भाव रखिएगा। देखिए मैं वैसे तो ये बोलूँगी कि मंदिर में विराजमान करना अच्छी बात है, लेकिन आपने उनके साथ जो रिश्ता बनाया है उसी रिश्ते की नज़र से उनको देखें, उसी रिश्ते के अनुसार उनकी देखभाल करें। और देवी देवताएँ विराजमान हैं घर में, अगर मूर्तियाँ हैं, जैसे किसी भी विग्रह की आपके पास मूर्तियाँ हैं तो आप उसमें रखिए, तस्वीर है आपके पास, आप मंदिर में विराजमान करिए। लेकिन ये जो ठाकुर जी हैं ये हमारी फैमिली के सदस्य हैं, ये हमारे सदस्य हैं। अब आप एक बात बताएं मुझे, एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे कि अगर आपके घर में कोई पुत्र है और आपकी पुत्री है, आप उसकी इतनी देखभाल करते हैं, आपका जो मोह है, जो प्रेम है उसके प्रति बहुत है, तो आप जो उसकी देखभाल होती है आप वो छोड़ तो नहीं देते, आप उनके सुख दुख गर्मी में, मतलब सुख में भी साथ हैं, दुख में भी साथ हैं, हारी दुख दर्द सब में साथ हैं, गर्मी सर्दी सब में साथ हैं, और उनकी उसी प्रकार से आप उनकी देखभाल भी करते हैं। फिर आप ठाकुर जी के लिए ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों सोचते हैं ठाकुर जी को मंदिर में ही बिठाएं? तो देखिए मेरे जो गोपाल जी हैं इनका कोई मंदिर नहीं है, हमारे हमेशा ही हमारे साथ रहते हैं। और जब भी हमारे घर के मतलब कि छोटे से लाडले हमारे घर के सदस्य, जो वो बहुत सबके लाडले हैं, जब भी हम हंसते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये हमारे साथ ही रहते हैं। तो हमारे घर में इनका कोई मंदिर नहीं है। हाँ इतना है कि अगर हम जैसे कि पूजा आरती करते हैं तो आप लोग भी ऐसा करिएगा कि आपको ये लगता है कि उनको बिठाना मंदिर में ज़रूरी है तो आप उनको पूजा आरती में, उनको वहाँ मंदिर में विराजमान कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको अपने साथ ही रखें और उनका उनके उनके साथ जो आपने रिश्ता बनाया है उसी के अनुसार उनकी देखभाल करें। क्योंकि हमारे लाला बहुत ही ज़्यादा देखें आपने कितने प्यारे हैं ये, इनके कितने कोमल कोमल हाथ हैं, हमारे बालक ही हैं, तो इनका बालक के अनुसार ही आप ध्यान रखें। और मैं आपको एक बात बार बार बोलती हूँ कि उनकी जो सेवा है वो बहुत ही आसान है, अगर माने तो आप लोग। तो
मैं आपसे यही कहूँगी, आप अपना उनके घर का उनके साथ एक रिश्ता बनाइए, अपने साथ उनको बिठाइए, हँसिए, बोलिए। तो आपका, क्योंकि ये छोटे से घर के सदस्य हैं, तो ज़्यादातर उनको अपने साथ ही रखें। ये नहीं है कि आप आपके घर में 3-4 कमरे हैं, आप कहीं बैठे हैं, गोविंद जी हमारे ठाकुर जी अलग कमरे में बैठे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। उनको अपने सुख, दर्द, हँसने, बोलने में सब में साथ रखें। गोपाल जी को अकेला बिल्कुल भी ना छोड़ें। तो मंदिर में ठाकुर जी को बिठाना कोई ज़रूरी नहीं है। आप कहें कि रात में हम उनको अपने साथ सुला सकते हैं, तो उनके लिए आप एक अलग जगह रखिए, जहाँ आपके बच्चे सोते हैं वहाँ भी सुला सकते हैं, एक सिंहासन उनका अलग रखिए। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो आशा करती हूँ आपको ये छोटी-सी जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको पता लग गया होगा कि गोविंद जी को, ठाकुर जी को बिठाना मंदिर में ज़रूरी है या नहीं। फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। अब मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ, चलती हूँ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।